गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है आपका है वो है ग्लाइकोलाइसिस। जैसा कि आपको पीछे भी बताया गया था कि तमाम सारी चीज़ें इसमें आपको जोड़ने समझने घटाने की बात बताई गई थी। भाई जोड़ने समझने घटाने की बात वो बात थी कि जो हमारे अंदर कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह किस प्रकार से होती है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि पहला जो स्टेप होता है वो है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी क्रिया विधि है जिसके माध्यम से हम अगर हमें ऑक्सीजन मिले या ना मिले, ऑक्सीजन मिले या ना मिले, एक तरह से मिले या ना मिले, फिर भी यह क्रिया लगातार चलती रहती है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। जब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया स्टार्ट होने लगती है तो अगर आपके O2 के इन द प्रेजेंस ऑफ O2 है तो उसमें हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है, और इन द ऑब्सेंस ऑफ O2 है तो हमें ऊर्जा क्या होती है, कम मिलती है। अपितु इसमें ऊर्जा क्या होती है, खपत भी होती है। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लें कि इसका डिफिनीशंस क्या है और इसे किन लोगों ने मिलकर के खोजा था और इसे ईएमपी पाथवे क्यों कहा जाता है। तो देखिए परिभाषा इसका है, सभी जीवों में ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति पर निर्भर न होने वाली सतत चलती रहने वाली अभिक्रिया होती है जो जीव के जीव द्रव्य में यानी प्रोटोप्लाज्म में संपन्न होता है। हाँ, कह रहा है इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट या प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन इट नॉट डिपेंडेबल, द प्रोसेस इज फर्दर forwarding that is called is the glycolysis. It is a completely performed in the protoplasm of the organism. ये केवल किसमें, जीव के जीव द्रव्य में ही संपन्न होने वाली क्रिया होती है। अब इसे सर्वप्रथम 3 जर्मन वैज्ञानिक ने, 3 जर्मनी के रहने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे इम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास ने इस क्रिया के पदों को खोजा, इसलिए इसे इम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नास पथ के नाम से यानी इम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नास पाथवे या ईएमपी पाथ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा कभी कभी आने वाले टाइम्स में जो कंपटीशंस होता है, साथ में यहाँ तक कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी कहता है कि ईएमपी पाथवे क्या होता है, तो आप विस्तृत तौर पे इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन एक और आपको त्रुटिवश कहाँ होती है, जब आप ईएमपी लिखते हैं, जब उसमें पूरा नाम आपको अगर लिखना चाहते हो तो आप जब इसका पाथवे जहाँ लिखेंगे, पाथ मिस होता है वह रास्ता जिसपे वो चल सके, पाथवे मिस होता है। यानी इम्बेडेन डैश मेयरहॉफ डैश पार्नास है, मतलब इनमें वो नहीं लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, अभी तो इनको एक ही लाइन से डैश देते हुए चलते चले जाएंगे क्योंकि ये लगातार क्रम की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। अब इस क्रिया को होने से पहले इसकी क्रिया लगभग 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है और 6 कार्बन ग्लूकोज से क्या होता है, 6 कार्बन ग्लूकोज से 6 कार्बन ग्लूकोज से बनता है 3 कार्बन पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। दो अणु बनते हैं, एक अणु का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा समरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हमने लिखा है, लेकिन हमने लिखा है समरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, बट अभी हम समरी नहीं बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि समरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के पहले जो हम ये कह रहे हैं कि भैया
एक हमारे अंदर एक मतलब एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि अगर हम कह रहे हैं कि हमें सांस नहीं मिलती है तभी भी हमारा शरीर जीवित रहता है, और अगर हमें सांस मिलती है और भी ज़्यादा जीवित होने की इच्छुक हो जाता है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, इस ग्लाइकोलाइसिस के पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम ये जान लें कि ग्लूकोज के 6 कार्बन वाला जो एक अणु होता है, जब वो टूटता है तो पायरुविक एसिड बनता है, जिनमें 3 कार्बन ही पाए जाते हैं। अब ये 2 प्रकार से, देखिए यहाँ पे लिखा हो ग्लाइकोलाइसिस आर पाथवे, ये ग्लूकोज जब टूटता है पायरुविक एसिड में जाता है, ग्लाइकोलाइसिस आर द ईएमपी पाथवे के माध्यम से टूटता है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हो जाती है। कंडीशन फर्स्ट, दिस इज कॉमन टू बाथ एरोबिक एज वेल एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी ऑक्सी श्वसन, इसको बोलते हैं हम ऑक्सी श्वसन बोलते हैं, यानी O2 प्रेजेंट होता है। O2 क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है। एनाएरोबिक में होता है आपका क्या होता है, ये होता है अनाक्सी श्वसन, इसमें O2 एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, O2 एब्सेंट होता है। यहाँ पे दूसरी चीज होता है O2 एब्सेंट होता है। सेकेंड वाला लिखा गया ये कि एनर्जी रिलीज्ड टू एटीपी। भाई जाहिर सी बात है कि भाई जब ये टूटेगा और इसमें बदलेगा तो 2 एनर्जी की, असल में यहाँ मूल रूप से देखा जाए तो आपको 4 एटीपी का लाभ होता है, परंतु 2 एटीपी इसमें कंज्यूम हो जाता है, मतलब इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने में ही वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इस नाते हमें शुद्ध रूप से कितने 2 एटीपी का ही लाभ मिलता है। कितना, 2 एटीपी का लाभ मिलता है। तो ये किसके माध्यम से होता है, जब हम ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे की क्रिया कर रहे हैं तब, मतलब वो क्रिया हो रही है तभी हमें 2 एटीपी का लाभ हो रहा है। अब देखिए पायरुविक एसिड जब बन जाता है तो इसके लिए 2 कंडीशंस आ जाते हैं। एक कंडीशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द O2 और एक कंडीशन है इन द ऑब्सेंस ऑफ O2। मतलब ऑब्सेंस में तो अनुपस्थिति, क्या हो जाएगा आपका, अनुपस्थिति और प्रेजेंस में क्या आता, उपस्थिति। देखिए जब पायरुविक एसिड जो होता है, अब वो ऊर्जा को रिलीज करने के लिए जब आगे बढ़ेगा तो उसमें कंडीशंस आ जाता है। कंडीशंस ये आ जाता है कि भाई अगर O2 उपलब्ध हो जाए तो हम ऑक्सी श्वसन की क्रिया करेंगे, और जब वो ऑक्सी श्वसन की क्रिया करेंगे तो यही पायरुविक एसिड टूट जाएगा, किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में। और एक पायरुविक जो टूटता है उसमें कितनी एनर्जी हमें मिलती है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। लेकिन अगर वही जो है यहाँ पे हमें 38, जो आगे फर्दर क्रिया जाएगी तो उसमें हम 38 एटीपी का लाभ कमाते हैं। लेकिन यही अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तब क्या होगा, एनाएरोबिक मतलब अनऑक्सी श्वसन की क्रिया होगी, और वह ये जो पायरुविक एसिड हमें प्राप्त हुआ 3 कार्बन का, वह अल्कोहल प्लस CO2 में यानी C2H5OH प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं ग्लूकोज के 6 कार्बन वाले और से 2 अणु आपके बनते हैं 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड, और यही पायरुविक एसिड आगे चल कर के टूटता है। तो हमें अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी यहाँ पे भी है, लेकिन इसकी मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इस प्रकार से हम इसका जो एक ब्रीफ खाका जो है पहला अध्याय एक तरह से देखा जाए, यानी ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होने के पहले, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होने से पहले की क्रिया जो हमें जाननी थी, कंप्लीट होने से पहले और स्टार्ट होने से पहले भी जो क्रिया हमें जाननी थी वो बहुत ही आवश्यक थी कि भाई उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तो हमें कितना ऊर्जा मिलेगी, अनुपस्थिति हो तो हमें कितना ऊर्जा मिलेगी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। आगे के जो वीडियो होंगे हम उसमें आपको बाकायदा टोटल इसका एक ग्राफ आता है,
उसको हम बना करके आपको उसके बारे में विस्तृत बताएंगे कि ये किस प्रकार से टूटता है और पायरुविक एसिड किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए क्या होता है, आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से क्रैंकशैफ्ट में या अन्य किसी में जाने का काम करता है। साथ में हम बताएं कि ये जो होता है इसमें क्या होता है, एंजाइम्स भी उपयोग होते हैं। वो सारी चीज़ें कल नहीं, आज मतलब कभी भी अगली वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम आपको कभी भी दे सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी कंपटीशंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आज जो आपका टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस देखा गया, उसमें ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ लेंगे। साथ में क्या है, आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम जब आपको बाकायदा इसको देंगे तो इसकी जो स्टेप्स की क्रियाएं हैं और साथ में जो इसमें एंजाइम्स लगते हैं, को एंजाइम्स लगते हैं, वो किस जगह पे लगते हैं और उनका क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में आपको देंगे। इस प्रकार से आप प्रतिदिन हमें एक नई ऊर्जा देने का काम करते हैं और उसी ऊर्जा से हम एक नए ऊर्जित होते हुए आपको प्रतिदिन एक नए टॉपिक से रूबरू कराते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक वीडियोस को करते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।